सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग रिजल्ट रोज आ रहे हैं। आप सारे लोग, कई लोग आप स्टडी कर रहे हो रिजल्ट्स के, और आप लोगों का ध्यान होगा कई अलग अलग प्रकार की कंपनियों पे और इंडस्ट्री पे। दोस्तों, आप हो, मैं हूं, हम सब लोगों की नजर कहाँ है? हम सब लोग कुछ वेल्थ क्रिएटर कंपनी ढूंढना चाहते हैं जहां पे हम पैसा लगाए और आने वाले 10-15 साल में कुछ ऐसा हो कि हमारा लगाया हुआ पैसा तो पूरा वापस आ जाए। कुछ ऐसा हो कि जो हम निवेश कर रहे हैं उतना तो हमें साल का मिलना चालू हो जाए। ये होता है दोस्तों वेल्थ। जो लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं उनकी ये थिंकिंग होती है कि मैं आज लाख लगा रहा हूं, इसका 3 लाख 4 लाख 5 लाख मुझे मिले। ये होती है प्रॉफिट मेकर्स की साइकोलॉजी। वेल्थ के लिए जो लोग करते हैं उनका सिंपल थिंकिंग होता है कि मैं जो निवेश कर रहा हूं मैं एक बार करूंगा। तो मैं एक बार ये कंपनी का शेयर ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं ताकि आने वाले समय में ये कंपनी बड़ी बने और मुझे जिंदगी भर ये अर्निंग देती जाए। दोस्तों, करीबन पिछले दशक से हम लोग भी ग्रोइंग कंपनियां, ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढते रहे हैं। आप लोगों से, आप भी जानते हो, बहुत से लोग 10 साल से कनेक्टेड है। हम कई जगह पे सही हुए हैं तो कई जगह पे गलत भी हुए हैं। हमने कई जगह पे एक्सपेक्ट किया था 10 साल पहले कि ये सारी कंपनियां बड़ी बनेगी। दोस्तों, वो कंपनियां जो ग्रोइंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी, इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से वो कंपनियां बड़ी बनती गई। उनके मार्जिन अच्छे थे, डेप्ट अच्छे थे, राइट, रीजनेबल डेप्ट था। वो अपनी कंपनी सेक्टर के लीडर थे, मतलब उनको धंधा करना आता था। वो खुद के सेक्टर में लीडिंग बिजनेस मेकर थे। कम डेप्ट था, जो 15 से 20% से ग्रोथ कर सकी धंधे को और प्रॉफिट को। आज वो सारी कंपनियां दोस्तों निफ्टी में आ चुकी है। उस समय हम लोग 2020 का गोल लेके चलते थे। आज आपको पता ही है कि हम सब लोग कौन सा गोल लेके चल रहे हैं? 2030। तो दोस्तों, आप हो, मैं हूं, हम सब लोग क्या सोच रहे हैं? 2030 के लिए निवेश। आज मैं कौन सी कंपनी निवेश करूं कि वो मुझे 2030 में एक बड़ी कंपनी बन के उभर कर बाहर आए। लोग उस समय बाय करेंगे, तब वो निफ्टी में आएगी, पर आपके पास तो अभी से वो ली हुई होगी। जब छोटी है तब से आप निवेश कर रहे हो और वो कंपनी बड़ी होती है, लोगों के ध्यान में आती है, तब तक तो आपका अच्छा पैसा बच चुका होता है। क्या ये होता है दोस्तों? पिछले 10 साल में हमने कई कंपनियों में देखा है। दोस्तों, ये कैसे हुआ है मैं थोड़ी आइडिया देना चाहता हूं। यहाँ पे जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, मैंने खाली एनएससी का डेटा लिया है। देखिए, बीएससी में तो 4000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। अब बीएससी की 4000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां, एनएससी की 2000 के करीब लिस्टेड कंपनियां, यानी आधी कंपनियां एनएससी पे लिस्टेड है। इससे क्या ये मतलब होता है कि अगर बीएससी में एनएससी से डबल कंपनी लिस्टेड है तो बीएससी का मार्केट कैप एनएससी से डबल होगा? लॉजिक तो यही कहता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आखिर वाली जो कंपनियां होती है उनका कुछ मार्केट कैप, कुछ धंधा ही नहीं होता है, राइट, विश्वास नहीं होता है। हम लोग कुछ डेटा स्टडी करते हैं। ये जो शीट बनाई हुई है, स्प्रेडशीट, हमने कुछ वीडियो पहले सीखी थी कि किस प्रकार से ऑटोमेटिकली डेटा लाए आपकी शीट में इंपोर्ट करें। ये ऑटो अपडेट डेटा ही है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब ये डेटा बनाने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा हुआ है, बिकॉज ये डेटा क्या है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है और आप में से कई लोग जानते हो कैसे है, राइट। स्प्रेडशीट में आप ये चीज ज्यादा आसानी से कर सकते हो। डेटा पे चर्चा करते हैं। ये मैंने सबसे पहले रिलायंस इसलिए लिखा है क्योंकि भारत की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 4000 से ज्यादा कंपनियां देखे या एनएससी पे लिस्टेड 2000 के करीब कंपनियां देखे, उसमें सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। मैंने कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो ये ऑयल एंड गैस अभी दिखा रहा है। ऑयल एंड गैस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टर्नओवर इनका ऑयल इंडस्ट्री से आ रहा है। पर धीमे धीमे हम जानते ही है रिटेल और डिजिटल बड़ा बनता जा रहा है। कल जब
रिटेल का धंधा ज्यादा हो जाएगा, तब ये इंडस्ट्री रिटेल में दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे एक चीज तो जान गए कि रिलायंस पहले टेक्सटाइल की कंपनी थी। ऑयल एंड गैस में जैसे ग्रोथ दिखा तो ये लोग ऑयल एंड गैस में डाइवर्ट हुए और ऑयल एंड गैस में जबरदस्त ग्रोथ किया। फिर पिछले 2 दशक से हमने डिपार्टमेंट स्टोर टाइप बिजनेस, रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में जबरदस्त ग्रोथ होती दिखाई दी। ये लोग वो धंधे में आए, यानी ये लोग माहिर है, इनको पता है धंधा किधर से हो रहा है, राइट। तो अभी यहाँ ऑयल एंड गैस लिखा है, धीमे धीमे ये डाइवर्सिफाइड में आएगा और फिर ये रिटेल में ट्रांसफर हो सकता है, राइट। इसका जन्म हुआ था 1973 में और इनका मार्केट कैप कितना है वो भी मैंने लिखा है, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़। मैं आपको बता दूं, निफ्टी की या सेंसेक्स की नंबर 1 कंपनी गिनो तो 10 लाख करोड़ उसका मार्केट कैप। अब नेक्स्ट 50 की 50 कंपनी मिलाओ तो भी मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का होता है। यानी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनी मिलके भी एक रिलायंस या एक टीसीएस नहीं बन पाती है, राइट। और 15-20 साल पहले तो ये रिलायंस भी वही थी, और कैसे टीसीएस ने, रिलायंस ने छोटे से बड़ा बना है। अगर हम लोगों ने ये देख के बरसों पहले अगर निवेश किया होता तो ऐसा बना होता। दोस्तों चलो, जो हुआ पिछले समय को हम भूल जाते हैं, पर आने वाले समय में तो हमारे पास ऐसी कंपनी आनी चाहिए जो आज कुछ नहीं है पर कल बड़ी बनने वाली है। मैं राइट और रॉन्ग? आइए दोस्तों कुछ डेटा स्टडी करें जिससे हम 2030 की टॉप कंपनी ढूंढ सके। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, 10 लाख करोड़ मार्केट कैप रिलायंस का है। भारत में आप जैसे देख रहे हो कोई कंपनी 10 लाख करोड़ से बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी रिलायंस, दूसरी टीसीएस, तीसरी एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है। आपको पता है कि निफ्टी 50 में एक्चुअल सबसे ज्यादा मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का दिखेगा आपको। निफ्टी 50 में नंबर 1 कौन है? एचडीएफसी बैंक है, पर सही मायने में नहीं है। सही मायने में नंबर 1 कौन है? रिलायंस है। टीसीएस नंबर 2 है, पर निफ्टी 50 के हिसाब से फिर क्यों एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है? ये डेटा थोड़ा देखने लायक है। इंफोसिस, जिसका मार्केट कैप कितना दिख रहा है आपको? 7वें नंबर पे है, 3 लाख करोड़ का। दोस्तों टीसीएस से आधा मार्केट कैप है, पर निफ्टी के हिसाब से तो इंफोसिस का मार्केट कैप टीसीएस से ज्यादा है। तो क्यों ये गलत डेटा निफ्टी में आता है? इसे गलत नहीं कह सकते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 गिनता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, और रियल मार्केट कैप नहीं गिनता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी प्रमोटर के अलावा के जो बाहर शेयर लिस्टेड है, जो फ्री फ्लोट मार्केट में है, प्रमोटर के अलावा के, उन्हीं को ये काउंट करते हैं, राइट। तो एचडीएफसी बैंक गिन लो, बैंक में 26% से ज्यादा प्रमोटर स्टेक होता नहीं है, तो 74% फ्री फ्लोट मार्केट कैप गिनने के कारण एचडीएफसी बैंक नंबर 1 गिनी जाती है। रिलायंस का इतना बड़ा मार्केट कैप है, रिलायंस का 50% प्रमोटर है, तो रिलायंस नंबर 2 हो जाती है, राइट। अब टीसीएस का तो बिचारों का 80% प्रमोटर स्टेक है, खाली 20% बाजार में है, पर इसका मतलब निफ्टी 50 तो उसको पीछे गिन रहा है। हमें थोड़ी ना पीछे गिनना चाहिए। हमें वो डेटा से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेडिंग के लिए है। हमें मतलब है ये रियल मार्केट कैप से कौन सही में बड़ी है, राइट। तो इन रियल टर्म बड़ा कौन है? ये जो डेटा आपके सामने है, हिंदुस्तान लीवर भारत की 4थे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी इन रियल टर्म। एचडीएफसी 5वें नंबर की बड़ी कंपनी। आप देख रहे हो 5 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप इंडिया में सिर्फ 3 कंपनी का है। दोस्तों ये बहुत कम है। 2030 आते आते हम देखेंगे दोस्तों 10 कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। अब देखोगे 3 कंपनियां ऐसी होगी जिनका मार्केट कैप 15-20 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। तो अभी हमें यह अनुमान लगाना चाहिए कि आज भले 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली 3 कंपनियां हैं, वो कौन सी 10 कंपनियां होगी जिनका मार्केट कैप 2030 में 5 लाख करोड़ होगा। दोस्तों भारत की बैंक्स, भारत की आईटी कंपनी, भारत की हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, भारत की जो सारी अलग अलग सबसे बड़े प्लेयर भी जो है वो इतने बड़े नहीं है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इतना बड़ा नहीं है, जिससे कंपनियों को इतना बड़ा टर्नओवर नहीं मिलता है।
पर ये याद रखें कि जीडीपी पर कैपिटा हमारा बढ़िया बढ़ रहा है और इसका फायदा ये सारी इंडियन कंपनी को होने वाला है। हम देखेंगे 2030 में ये सब कंपनियां बहुत बड़ी हो गई होगी, तो कौन हुई होगी, चलो अंदाजा लगाए। हाँ, देखो यार एक बात बताओ, आप लोग रोज टीवी वालों के अंदाजे पे तो जीते ही हो, रोज उनके अंदाजे देखते हैं और फिर हम गाली भी देते हैं, क्या यार इसने मेरे को वो बोल दिया, मैंने ये ले लिया। देखो वो भी गलत होते हैं, सही होते हैं। अगर आप अंदाजा लगाओगे गलत होते तो इट्स ऑल राइट यार, वैसे भी मैं कहाँ सही था। पर अगर आप सही होते हो तो खुद को शाबाशी देंगे कि नहीं, कि वाओ यार मैंने एस्टिमेट किया और सही हुआ। देखो परसों पहले मैंने भी एस्टिमेट किए, अरे कौन जानता था हमको, लेकिन हमने जो एस्टिमेट किए कई एस्टिमेट सही हुए, तो आज कितना खुशी होता है। अगर हम ये सोचते नहीं यार हम नहीं कर सकते तो क्या हो। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जो एस्टिमेट करोगे अगर डेटा के आधारित होगा, आप भी वही बोलोगे जो ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। लेट अस सी सम डेटा, चलो थोड़ा एस्टिमेट करें, गलत हो या सही हो क्या फर्क पड़ता है। सही हुआ तो सही में मेरे को पार्टी दे देना फिर आप लोग। हाँ, होने ही वाले हो दोस्तों सही, अगर डेटा के हिसाब से चलेंगे तो यूं ही अंदाजा लगाएंगे, तीर मारेंगे ना कि मेरे दिल में ऐसा है कि ये कंपनी बढ़िया चलेगी, वो दिल बिल नहीं चलता है यहाँ पे, यहाँ डेटा चलते हैं। बराबर है। चलिए दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये शीट हम अपलोड कर देंगे साइट पे, और जिनको पॉसिबल हुआ उनको हम लोग ये डेटा दे भी देंगे, सब आपके लिए ही तो है। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी कंपनी का डेटा डाल दिया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोस्तों फिगर है, कितनी कंपनी है, 1616। दोस्तों 1616 कंपनियों का निफ्टी का डेटा अवेलेबल है, यानी ये 1616 कंपनी का सारा डेटा आपके हाथ में है। निफ्टी में इतनी कंपनियों के तो कम से कम रोज ट्रेड होते हैं। अब आप सोचोगे यार कि खाली 1616 कंपनी, बीएससी में तो 5000 कंपनियां हैं, तब देखा 5000 कंपनी हो या 1616 कंपनी हो, मार्केट कैप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लेना। हाँ, बीएससी की साइड पे देख लेना, क्यों, क्योंकि वो पीछे वाली कंपनियों को कोई पूछता नहीं, तो किसको पूछता है। क्यों वॉरेन बुफे साहब S&P 500 पे फोकस करते थे, देखिए कुछ डेटा। चलो देखो मैंने टोटल किया है भारत की सारी 1616 कंपनियों का, अगर मैं मार्केट कैप का टोटल करूं तो 123 लाख करोड़ का मार्केट कैप इंडिया का है। ये कितना था पता है, 180 लाख करोड़ था, क्योंकि इंडिया का जीडीपी भी 180 लाख करोड़ है, तो जीडीपी और मार्केट कैप दोनों ऑलमोस्ट एक जितना ही होता है। अब मार्केट कैप अभी टूटा बाजार तो 123 लाख करोड़ आ चुका है, राइट। देखो ये तो एनएससी की 1616 कंपनी का है, बीएससी का आज का देखना है, चलो देख लेते हैं किधर होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको क्वेरी सेशंस में, सब डेटा ये बीएससी एनएससी की साइट पे अवेलेबल होते हैं, राइट। देखिए कितना है मार्केट कैप, 130 लाख करोड़, 130 लाख करोड़। कितनी कंपनियां हैं, 4722 लिस्टेड कंपनी है बीएससी में। अब कितना अंदाजा आया आपको, 5000 कंपनी लो या 1600 कंपनी लो, मार्केट कैप तो उतना ही है। तो दोस्तों मेरे को बताओ ये पीछे की 2500 कंपनियां क्या कर रही है, पता चला कुछ। मैंने 10 साल इन कंपनियों के पीछे बिगाड़ है, और तब पता चला कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, इनकी खाली टिप चल रही होती है बाजार में, और मैं मेरा इंपॉर्टेंट टाइम और पैसा इनके पीछे बिगाड़ता रहता हूँ, और फिर वेट करता हूँ ये कब चलेगा, उनके नंबर कभी नहीं लगते। डेटा कह रहा है कि नहीं कोई फर्क पड़ा, हमने 1700 कंपनी ली, हमने 5000 कंपनी ली, स्विम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्विम कीजिए दोस्तों, टॉप लोगों के साथ रहिए, टॉप पे चलिए, राइट। 1616 कंपनी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी वो 5000 कंपनियों में। चलो अभी मेरे को तो इंडिया में निवेश करना था, पहले मेरे सामने 5000 कंपनी थी, नाउ आई एम फोकस्ड। अब मेरे सामने 1600 कंपनी है, मैं ये 1600 कंपनी में यार पैसा किधर डालूं कि पैसा बनेगा। और एक बात बताता हूं, 1600 कंपनियों का मार्केट कैप 123 लाख करोड़, इसमें जो टॉप की 500 कंपनियां है ना, कितने टॉप की 500 कंपनियां, तो यार 75% कंपनियां निकल गई। टॉप की 500 कंपनियों का मार्केट कैप 120 लाख करोड़, पॉसिबल है क्या, देख लो डेटा है आपके सामने यार, खुद कैलकुलेट कर लो।
अभी तो हमने देखा 5,000 3,000 कंपनी निकाल दी, तो भी क्या फर्क पड़ा मार्केट कैप में। यानी कि ये पीछे की कंपनियां कुछ नहीं कर रही है, ये खाली कुछ पैसा बनाने की ये लिस्ट हुई है, हम इनको पैसे क्यों दें। मैंने तो बहुत दिए पहले, हाँ कोई रिजल्ट नहीं आता है। दिल से बोलता हूं दोस्तों, निफ्टी 500 120 लाख करोड़, मतलब ये हुआ कि यार 90% टर्नओवर। देखो हम लोग जनरली आपको ये क्वेरी सेशन में बहुत बार पूछते हैं कि निफ्टी 500 का मार्केट कैप कितना है, मैं आपको हमेशा 80% बोलता हूँ। आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में मेजोरिटी शहर में हमने मीटिंग की है, बड़े बड़े शहरों में, जब हम 80% बोलते हैं तब भी लोगों की आंखें ऐसी हो जाती है, 80% धंधा खाली 500 कंपनियां देती है, तो बाकी 2,000 कंपनियां क्या कर रही है। अरे सोचो 80% नहीं, ये 92% हुआ। बाजार गिरा ना, तो बाजार गिरा, उसमें किसका मार्केट कैप चला गया दोस्तों, वो 2,000 कंपनियों का ज्यादा मार्केट कैप गया है। हम गिनते हैं रिलायंस को इतना नुकसान हुआ, एचडीएफसी को इतना नुकसान हुआ, अरे भाई ये पीछे की कंपनियों का देखो क्या हाल हो गया। 80 से 92% मार्केट कैप टॉप 500 का हो गया, तो हमें ध्यान किधर रखने का, हमेशा टॉप 500 कंपनीज। आपको जो वेल्थ क्रिएटर मिलने वाले हैं ये टॉप 500 में से ही मिलने वाले हैं दोस्तों। यही कारण है कि वॉरेन बुफे साहब भी S&P 500 पे फोकस करते थे और उनकी वो कंपनियां बड़ी बन गई, जैसे 30-40 साल बीते। आप ये कर रहे हो, टॉप की 500 कंपनियों पे फोकस कर रहे हो, आपकी कई कंपनियां बहुत बड़ी बनने वाली है दोस्तों। मैंने ये अनुभव पिछले 10 साल में किया है, कई छोटी कंपनियों में निवेश किया था जो निफ्टी 500 में थी, आज वो निफ्टी 50 में आ गई है। अभी हम देखते हैं उदाहरण, मैंने 80% मार्केट कैप लिया, छोड़ो यार निफ्टी 500 नहीं, अगर 130-133 लाख करोड़ का मार्केट कैप पूरे निफ्टी का है, 80% मार्केट कैप यानी ये 98 लाख करोड़ हुआ। ये टॉप की 132 कंपनियों का है खाली। कितना, यानी यार 132 कंपनी 80% मार्केट कैप के लिए जिम्मेदार है, तो बाकी का 1,600 कंपनी बाकी की 1,500 कंपनी खाली 20% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मैं ये 1,500 के पीछे तुम भगा के पड़ा रहता हूँ, टिप ढूंढता रहता हूँ, चार्ट ढूंढता रहता हूँ, इन 1,500 के पीछे जो ना मार्केट कैप है, जिनका जो रेवेन्यू है, जो ना धंधा करते, जो ना प्रॉफिट करते। एक और डेटा बताऊं दोस्तों, ये जो 1616 का लिस्ट है ना, 25% कंपनियां लॉस कर रही है। अब ये लॉस मेकिंग कंपनियां किधर होगी, उधर होगी। ये जो निफ्टी 132 के अलावा में जो आई ना, उधर होती है। कितनी कंपनियां, 25% कंपनियां। जब सोचो आपने एक डिसीजन लिया कि मेरे को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में काम करना है, तो भी ये 25% तो बाहर निकल गई दोस्तों। ये 5,000 कंपनी का डेटा लेते हैं ना, तो भी ये 132 कंपनियां ही बाहर निकलती। ये 132 कंपनियां जो 80% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और याद रखे, अगर इनका मार्केट कैप 80% है, मतलब समझ जाओ धंधा भी यही लोग कर रहे हैं, मुनाफा भी यही लोग कर रहे हैं, और हमारा ध्यान कहीं और रहता है। इनकी टीप नहीं आ रही, कहां से आएगी। ये कंपनियां को बाजार से लेना देना नहीं, अपने धंधे में मशगूल है दोस्तों। निफ्टी 50, अगर खाली मैं टॉप की 50 कंपनियां देखो, खाली निफ्टी 50 123 लाख करोड़ में से 76 लाख करोड़ का मार्केट कैप कर रहा है। मतलब आधा मार्केट कैप निफ्टी का कौन दे रहा है, टॉप की 50 कंपनियां। समझ गए दोस्त, किधर देखना है। 50% मार्केट टॉप 50 का, बाकी 50% में पूरा गांव, 1,600 कंपनियां, 4,500 कंपनियां एक तरफ, 50 एक तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया, टॉप की एक कंपनी रिलायंस एक तरफ, नेक्स्ट 50 की 50 कंपनी एक तरफ। इससे ये सीखने को मिलता है कि बहुत नीचे के लेवल पे मत ढूंढो अच्छी चीजें। मैं ये नहीं कहता निफ्टी 50 में से ढूंढे, पर निफ्टी 500
का जो बेस है 5,000 छोड़ो, फोकस्ड अप्रोच रखे, खाली टॉप के 500 कंपनियों पे ध्यान रखे, तो आपकी कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियों में अपना नाम लगाएगी। राइट, तो चलो अंदाजा लगाए यार कि कौन कंपनी बड़ी होगी। देखो मैंने सबके इंडस्ट्री लिखे हुए, मैंने ये नोट किया है इंडिविजुअली कि वो कंपनियां बड़ी जो ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती थी, वो कंपनियां घटी जो ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग नहीं करती थी। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जाती है, देखो एक जमाने में एग्रीकल्चर से धंधा मिलता था इंडिया को, अरे पूरी दुनिया को, इंडिया को भी। फिर एक जमाना आया जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से धंधा मिलने लगा। फिर अभी टेक्नोलॉजी, आईटी, फाइनेंस का जमाना है ना। देखो आप लोग कहते हो पीयूष भाई अमेरिका का बाजार नहीं गिरा, कोरोना में तो सबसे ज्यादा वहां मरे, तो इंडिया का क्यों गिर रहा है, ये सब गोलमाल है। ऐसा नहीं है दोस्त। इंडिया का मेन बेस, इंडिया में जो है फाइनेंस आईटी के ऊपर मेजर है। आपने देखा है यहाँ पे टॉप की कंपनियां कौन है, फाइनेंस और आईटी की कंपनी, रिलायंस को छोड़ के। डाउ जोन्स में देखो सब टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। कोरोना में उल्टा टेक्नोलॉजी को फायदा हुआ, लोग नहीं गए डिपार्टमेंट स्टोर पे, लोगों ने कहां से खरीदा, ऑनलाइन मंगवाया, अमेजोन का धंधा बढ़ गया, चाइना में अलीबाबा का धंधा बढ़ गया, गूगल का धंधा बढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट का धंधा बढ़ा, क्योंकि सब कंपनियां टेक्नोलॉजी में जा रही है। अब उनका खाली अमेरिका से थोड़ी ना लेना देना है, दुनिया भर में धंधा कर रहे हैं। अब कंपनियों का तो धंधा घटा नहीं, ट्रम्प साहब का फोकस इकोनॉमी पे रहा, तो इकोनॉमी तो घटी नहीं। हमारा फोकस था पहले जान बचाए, कल जिंदा है तो काम तो करने ही वाले। तो यहाँ पे डेथ की फिगर कम आई, बराबर की नहीं, लेकिन इकोनॉमी पे फटका पड़ा है, तो इट्स ऑल राइट यार, चलो अपनी हेल्थ बढ़िया है, कल अपन सिक्स मारने ही वाले हैं, राइट। लेकिन यूएस का देखो, तो जिनका मार्केट कैप है वो कंपनियों के धंधे घटे नहीं, तो बाजार अच्छा रहा उनका, बराबर है कि नहीं। तो ये सारी, कोई देखो कोई ऐसा नहीं होता है कि कुछ गलत है, चोर है, गोलमाल है, ऐसा नहीं है। बाजार हमसे एक स्टेप अहेड है, वो होशियार है, उसको सब पता है क्या हो रहा है। हम सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, बराबर है। दिस वाज एनालिसिस फॉर निफ्टी 1600 कंपनीज, राइट। एक और एनालिसिस देखो, देखते हैं टॉप 15 ओल्डेस्ट कंपनियां कौन सी है, बताओ तो। सबसे पुरानी 50 कंपनियां जानते हो कौन सी है निफ्टी 50 में? भारत की सबसे लिस्टेड 50 कंपनियां, सबसे पुरानी कंपनी है बीबीटीसी है, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, राइट। जो एक जमाने में टी कॉफी का व्यापार करते थे, राइट क्या नहीं, वो यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, तो उनका ये वो जमाने में धंधा था ये बीबीटीसी का। दूसरी पेनिनसुला लैंड, ये 1863 1871 के जमाने की पेनिनसुला लैंड है, बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल की 1880 के जमाने की। तो आप देख पा रहे हो ये जो मैंने ब्लू पे किया है, ये प्री 1900 की कंपनियां है, 1900 अंग्रेज जब यहाँ पे थे वो जमाने में भी ये कुछ कंपनियां थी। सेंचुरी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की कंपनी, ग्रोव टी, टी के लिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, ये टेक्सटाइल की कंपनी, राइट। देखो एसबीआई भी थी, मैंने यहाँ लिखी नहीं है क्योंकि दूसरे नाम से थी, बराबर है। इंडियन होटल यानी ताज कब थी, 1902, राइट। इंडिया की सबसे पहली सबसे पुरानी होटल इंडियन होटल, ये एक जमाने में निफ्टी 50 में थी, याद नहीं है। तो क्या हुआ, ये सब कंपनियां किधर गई? 141 कंपनीज आजादी से पहले लिस्टेड थी, 141, और 7 कंपनियां तो 19वीं सदी में थी, अभी हम 21वीं सदी में है। इनमें से कोई निफ्टी में नहीं है सिवाय टाटा स्टील को छोड़ के, है ना। टाटा स्टील भी टॉप में नहीं है, टॉप 25 में तो है ही नहीं है, नंबर जा सकता है इसका भी, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज से जो कंपनियां बिलोंग करती थी वो धीमे धीमे ऊपर आ गई। डिकेइंग इंडस्ट्री थी तो ये पुरानी है पर धीमे धीमे निकलती गई, राइट और रॉन्ग, राइट। तो ये कितनी पुरानी कंपनियां ये सब, राइट। देखो शालीमार पेंट तो अपनी जो एशियन पेंट है उससे भी पुरानी पेंट की कंपनी है। एशियन पेंट तो फिर भी आजादी के समय आई 1947 के करीबन, और इन्होंने आके धमाका किया, वेरी हाई क्वालिटी कंपनी। आज शालीमार पेंट निफ्टी 50 में क्या निफ्टी 500 में नहीं है क्या? नहीं है, क्यों? एशियन पेंट का ग्रोथ बढ़िया था। तो एक चीज तो तय है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री से होता है और मैनेजमेंट अच्छा रहता है, मतलब कम डेप्थ कम इक्विटी से धंधा करना जिनको आता है,
राइट, जिनके मार्जिन बढ़िया रहते हैं, जो कंसिस्टेंट खिलाड़ी होते हैं, उनका धंधा बढ़ता जाता है। अब ये बॉम्बे बर्मा भले पुरानी कंपनी थी, पर ये इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हुई, पर इन्हीं की कंपनियां दूसरी कौन सी आगे चल गई, राइट। इन्होंने ही तो और भी कंपनियां लाए हैं, राइट। वाडिया ग्रुप ना, कितना पुराना ग्रुप, वाडिया ग्रुप भी बहुत पुराना, ये ब्रिटानिया भी बहुत पुरानी कंपनी है, राइट। आप लोगों ने कब ली थी? 10 साल पहले, जब वो छोटी थी। देखो आज निफ्टी 50 में आ गई ना। गो एयर भी उन्हीं लोगों की। दोस्तों जो ग्रोथ, ये सब लोगों का ध्यान होता है। ये सब लोगों ने, आज अगर टाटा की इंडियन होटल थी तो इन्होंने ही कुछ अलग कंपनियों में भी तो निवेश किया। इन्होंने आईटी का बूम आया, देखो आईटी में निवेश किया, इनकी टीसीएस निफ्टी 50 में आ गई, तो ये तो सक्सेस हुए। इनकी इंडियन होटल नहीं है निफ्टी 50 में, पर टीसीएस तो है, राइट। तो हमारा भी क्या ध्यान बनता है, हम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। अभी हम हैं 2020 में, हम ये सोचे 2030 में क्या ग्रोथ होने वाला है, कौन सी कंपनियां 2030 में बड़ी बनने वाली है, राइट। आज ये सारी कंपनियां हैं, देखो इन्होंने भी 100-200 साल पूरे किए। आज आप लोगे ना, आपकी कंपनियां भी 100-200 साल पूरे करेगी, और अगर वो ग्रोथ करेगी तो आपको कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा। पर एक चीज बताओ, चलो इंडियन होटल हम मानते हैं कि ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं किया, ये निफ्टी 50 में नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, अभी भी प्रॉफिट में तो है। परसों पहले जिन्होंने ताज में निवेश किया इंडियन होटल में, उनको अभी भी पैसा तो मिलता ही जा रहा है कंसिस्टेंटली, उनका पैसा बंद हुआ। निवेश उन्होंने एक बार किया, पैसा जिंदगी भर मिल रहा है, दिस इज वेल्थ, है कि नहीं। भले बड़ी नहीं है पर वेल्थ तो मिल रही है कि नहीं। देखो फोइनिक्स मिल, सिटी यूनियन बैंक, पैसा तो दे ही रहे ना यार ये लोग भी, राइट। तो ऐसा मत सोचो मेरी बड़ी होगी कंपनी तो ही मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा तो मिलने ही वाला है ना दोस्त। टॉप 15 ओल्डेस्ट कंपनीज का हमने डेटा देखा, और एक इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं फ्रेंड्स, टॉप 11 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। देखो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डेटा। व्हाई? इंडिया का टॉप एम्प्लॉयर अगर हम देखें तो ये सब नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनियां हैं। कौन है? पोस्ट है इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। और कौन है? रेलवे सबसे नंबर 1 है, फिर आता है पोस्ट, एयर इंडिया है। अब ये सब, डिफेंस को मैं नहीं गिन रहा हूं, राइट, वो तो होना ही चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट कंपनियां जो है वो अभी टॉप एम्प्लॉयर है। पर क्योंकि हमने अभी 20 ही साल हुए जन्म लिए, 20 साल पहले तो सब गवर्नमेंट ही था, वही लोग धंधा करते थे, आपको तो हक ही नहीं था धंधा करने का। हमने 1991 से 2000 के बीच में ही तो रेगुलेशन हुए। अब जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे तो धंधे पुराने हो गए, तो वहां पे गवर्नमेंट बड़ा एम्प्लॉयर नहीं है। अब जानते हो यूएस में वॉलमार्ट इज नंबर 1 एम्प्लॉयर, मैकडोनाल्ड इज नंबर 2 एम्प्लॉयर। तो ये सब नंबर 1 नंबर 2 क्यों है? क्योंकि ये सब इंडस्ट्री बड़ी हुई। तो इंडिया में अगर आप एम्प्लॉयर देखो, इससे भी आपको पता चलता है कौन सी इंडस्ट्रीज बड़ी होती जा रही है। देखो भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है, ये है। अधिक से बताऊं, थोड़ा जूम करता हूं मैं। टीसीएस, ऑलमोस्ट 5 लाख एम्प्लॉयज। अब ये टीसीएस का तो अस्तित्व नहीं था 3 डिकेड पहले, लेकिन टाटा को लगा कि ये इंडस्ट्री बढ़िया चलेगी, इन्होंने टीसीएस बनाई, और देखो आज टाटा को 80% प्रॉफिट ये टीसीएस देने लगी। सोचो उन्होंने अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं पकड़ी होती, वो बोलते नहीं हम तो मेटल वाले, हम तो मेटल में ही रहेंगे। हमें हमारी गलतियों को भी सुधारना है, और हमें हमारे माइंड को हमेशा ओपन रखना है। जिस दिन मेरे को ये लग गया कि मैं दुनिया का सबसे होशियार, मेरे को सब आता है, हमारा ग्रोथ होना खत्म। टाटा को किसने बोला होगा कि चलो आईटी का धंधा करते हैं, टाटा बोले नहीं नहीं हमने जो किया है वही बढ़िया। क्या होता? गलतियां भी करेंगे, इंप्रूव भी करेंगे। तो टीसीएस इज नंबर 1 एम्प्लॉयर। यहाँ पे हम देखें तो कुछ कंपनियां, आईटी की कितनी कंपनी दिख रही है? इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, यानी आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है। आईटी सेक्टर कुछ भी नहीं था, और आईटी सेक्टर आज इंडिया का 12% बन गया है जीडीपी में। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया। निफ्टी में तो ये थे ही नहीं कोई भी, आज निफ्टी में तो कितनी सारी कंपनियां हैं, राइट, 5 कंपनियां तो निफ्टी में है। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि इन्होंने ग्रोथ किया है। तो आज ये एम्प्लॉयर भी सबसे ज्यादा यही लोगों के हैं। इसी प्रकार से
जो इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी उनके एम्प्लॉय भी बढ़ते जाएंगे। देखो फाइनेंस बढ़ा है पिछले इतने समय में, तो एचडीएफसी बैंक बैंकों में सबसे बड़ा, देखो एसबीआई नहीं गिन रहे, एसबीआई तो है ही यार, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में तो वैसे भी ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं, 2.5 लाख एम्प्लॉय है एसबीआई के, राइट। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में एचडीएफसी के सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय खाली है तो वो एचडीएफसी बैंक के। इंडिया में 11 प्राइवेट कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां गवर्नमेंट को छोड़ के, जिनके 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है, वो ये मैंने लिखी हुई है। ऑटो की देखो मदरसन सुमी, राइट, 1 लाख एम्प्लॉय, और आपको पता ही है कि ऑटो स्पेयर पार्ट की सबसे बड़ी कंपनी तो मदरसन ही है। कोई कंपनी इसके आधा भी धंधा नहीं कर रही ऑटो स्पेयर पार्ट में, है ना। 70 लाख करोड़ टर्नओवर। क्वीस कॉर्प जो है ये मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है, और ये एसआईएस है, ये भी मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी। तो देखो 1.25 लाख और 3 लाख, अभी इनके तो ऑब्वियस है, ये तो काम ही इनका मैन पावर सप्लाई का है, तो हम इनके एम्प्लॉय भले ज्यादा है पर ये गिनेंगे, बराबर। कोल इंडिया के एम्प्लॉय ज्यादा है, पर ये अगेन इट्स गवर्नमेंट। क्या पता चल रहा है, आईटी बूम है। आने वाले समय में अगर डिपार्टमेंट स्टोर चल रहा है, रिटेल चल रहा है, जो इंडस्ट्री अब बड़ी बनती जाएगी ना, उनके एम्प्लॉयज यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, राइट। दीज आर टॉप 11 एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड, टॉप 15 प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां कौन है? हा? पहला तो भारत में यार कोई कंपनी नहीं है जो लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। चाइना में तो 10 कंपनियां हैं जो 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। हमारे पास तो लाख का भी अभी कोई फिगर नहीं है। ध्यान रखो, 2025 तक हम कंपनियां देखने वाले हैं जो लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी। 2030 तक आपके पास 5 कंपनियां होगी दोस्तों जो लाख करोड़ के प्रॉफिट पे होगी। चलो अभी इसका हिसाब करें कि वो 5 कंपनियां कौन सी होगी, करना चाहिए कि नहीं। वहां पे है वैल्यू। आपकी रिलायंस जो 40,000 करोड़ कर रही है, 50% धंधा उनको रिटेल और डिजिटल से आ रहा है, जो हाई ग्रोथ में है, लाख करोड़ पे पहुंचेगी। आपको क्या लगता है, मैं आपको पूछ रहा हूं, राइट। ओएनजीसी ये पहले भी 33,000 करोड़ कर रही थी, आज भी कर रही है, कोई ग्रोथ नहीं हुआ। ये 2000 के समय में भी निफ्टी में थी, अभी भी है, लेकिन ये डिग्रोथ करती जा रही है। अभी इस साल के रिजल्ट आए नहीं, आते 2020 के, तो ये 17,000 करोड़ का प्रॉफिट मेरे हिसाब से इस साल आएगा, राइट। तो ये डिके होता जा रहा है इंडस्ट्री, तो ये निफ्टी से भी कल आउट हो जाएगी। लेकिन टीसीएस ये देखो 33,000 करोड़ पहुंच गई, क्यों नहीं पहुंचेगी ये लाख करोड़ दोस्तों 2025 तक? ये लोग 2 लाख करोड़ पहुंच जाएंगे 2030 तक, अनुमान है। एचडीएफसी बैंक 27,000 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत गरीब बैंक बोल सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, दुनिया के सामने गरीब क्यों? हमारी बैंक वर्ल्ड की टॉप 10 में नहीं आ रही, जबकि हमारा पॉपुलेशन दूसरा नंबर का है दुनिया का। जीडीपी में हम चलो 5वें नंबर पे आ गए, तो हमारी बैंक 5वें नंबर पे होनी चाहिए ना, नहीं होगी। आज जीडीपी 5 पे आया है, कल हमारी बैंक 5वें पे आएगी दोस्तों। वो ग्रोथ देखेंगे हम इंडिया में भी जो हमने अनुमान नहीं लगाया है। भारत की प्राइवेट बैंक भी कुछ निकलेगी बाहर जो लाख लाख करोड़ के प्रॉफिट को पार करेगी। अब ये अंदाजा आपको लगाना चाहिए कि कौन सी बैंक करेगी। आज अगर इंडिया की ये सब जो बैंक 25,000 करोड़ कमा रही है ना, खाली 2200 के जीडीपी पर कैपिटा पे, यानी 1.5-2 लाख रुपए की इंडिविजुअल इनकम पे अगर ये इतना कमा रहे हैं, हमारी इनकम 5 लाख पहुंचने वाली है 2025 तक। सोचो कितना कमाएंगे ये लोग। जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतनी हमारी लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उतना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो फायदा बैंक को तो होगा ही नहीं। अब ऐसा कैसे सोच सकते हो कि बैंक नहीं चलेगी? प्रॉफिट आने ही वाला है। सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी कौन है? एचडीएफसी। कोल इंडिया 17,000 करोड़ प्रॉफिट, पर इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं और बढ़ते नहीं है। डिकेइंग इंडस्ट्री हुई। आईओसी बड़ी कंपनी ऑयल की, अगेन सब्सिडाइज्ड, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं देख सकते यहाँ पे। आईटी में इन्फी देखो, एक कंपनी तो ले ली ऑलरेडी टीसीएस, दूसरी कौन बड़ी बन सकती है? इन्फी बड़ी बन सकती है, पर मैं जनरली दूसरे पे निवेश नहीं करता, टॉप, मेरा ध्यान टीसीएस पे है। आईटीसी, टोबैको, फूड, जरूर हाई ग्रोथ देख सकते हैं हम आईटीसी में। अभी तो ये खाली 12,000 करोड़ कमा रही है,
मेरे हिसाब से ये 25,000 करोड़ पार करेगी 2025 तक। एनटीपीसी गवर्नमेंट डिकेइंग इंडस्ट्री है दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है पर ये इंडस्ट्री डिकेइंग है। ये इनका कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है पर जो बिजली पे पैसा मिलना चाहिए वो कम होता जा रहा है, राइट। इंफ्रा की सबसे बड़ी एलएनटी, इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है इंफ्रा में अभी भी, एस्टिमेट कर सकते हैं ये भी 25,000 करोड़ पहुंचे। विप्रो तीसरी कंपनी आई, अब तीसरे में क्यों रखे जब पहला अपने पास हो। वेदांता 10,000 करोड़ कमा रही है दोस्तों, ये पहले भी कमाती थी, आज भी 10,000 करोड़ कमा रही है और ये निफ्टी में सबसे पहले आउट होने वाली है, इसीलिए डीलिस्टिंग लाया है। ये रहे तो आउट तो होने वाले निफ्टी के, क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है यार। तुम 2008 में भी 10,000 करोड़ कमाते थे, आज भी 10,000 करोड़ कमा रहे हो, तो पैसा थोड़ी बनेगा। हाँ मेरे पास शेयर है, मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा और वो डिविडेंड बढ़ेगा नहीं, राइट। HCL, तो ये सब टॉप की कंपनियां हैं दोस्तों। इंडिया में खाली 15 कंपनियां हैं जो 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। पता है मेरा क्या अनुमान है, 2030 में 15 कंपनियां होगी जो 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे होगी। अब ये आपको एक्सरसाइज करनी है कि वो कौन होगी। यार पैसा क्यों नहीं बन सकता है, बन ही सकता है ना। देखो जब मैं रिसर्च कर रहा था 2010 में, तो कंपनियां 2,000 करोड़ वाली नहीं थी यार, मुश्किल से 2-3 कंपनियां थी। जैसे आज आपको 10,000 करोड़ मिल रही है ना 15 कंपनियां, वैसे आपको 2010 में 5,000 करोड़ वाली इतनी लिमिटेड कंपनियां मिलती थी। आज देखो ये सब 10,000 करोड़ करने लगी है, 2030 में आप देखोगे 50,000 करोड़ करेगी। तो अंदाजा लगाओ, हमने भी अंदाजे लगाए थे, कई में सही हुए कई में गलत हुए, इट्स ऑल राइट। सही हुए पैसे जोरदार बनते हैं वहां पे, राइट। देखो आउट ऑफ 1625 कंपनीज मैंने पहले बताया 25% कंपनियां लॉस कर रही है। आओ आओ इधर आओ, टीप उसी की जलती है। हाँ अरे बहुत लोगों को उसमें इंटरेस्ट है यार, क्योंकि उनको प्रॉफिट लॉस देखना ही नहीं है। उनको क्या चाहिए पता है, पीयूष भाई कोई कंपनी बताओ यार 10 रुपए वाली। यार पीयूष भाई 2,000 श्री सीमेंट यार 2,000 बहुत ज्यादा है। अल्ट्राटेक 750 में, 2010 की बात बता रहा हूँ, 750 रुपए नहीं, 75 वाली बताओ ना यार। हम भाव देखेंगे और वो भावी फिर जिंदगी भर दिखते रहते हैं। कंपनियां देखेंगे, हमेशा खुश रहे। टॉप 21 मार्केट कैप कंपनीज, टॉप 21 इंडस्ट्री देख लो इनकी। देखो 10 लाख करोड़ रिलायंस, टीसीएस, ये मैंने टॉप 21 इसलिए लिखी है क्योंकि भारत में 21 कंपनी है जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। कितनी? खाली 21। क्योंकि हम अभी तो ग्रोथ करना चालू किए हैं यार। 20 साल पहले हम टॉप 10 में भी नहीं थे। ये पिछले 20 साल में 13वें नंबर से 10वें आए, 9वें आए, 7वें आए, 5वें आ चुके हैं। अब तक अपडेट नहीं हुआ है, आप देखोगे इस साल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी इंडिया 5वें नंबर पे आ चुकी है और 2025 तक हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं दोस्तों। थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी होंगे, तो क्या थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी वाली कंट्री में खाली 21 कंपनी होगी जिनका मार्केट कैप लाख करोड़ है? क्या बात करते हैं, 21 कंपनी होगी इतने मार्केट कैप पर। तो एसआईपी करो ना कंटिन्यू। क्यों बाजार गिरता है तो पीयूष भाई आधा हो गया? अरे आधा ही होगा ना। सब हम कितने समय से कहते हैं आधा होना नॉर्मल है, तो घबराते क्यों है? आधा होगा वो भी नॉर्मल है, शेयर डबल होता है वो भी नॉर्मल है, डबल में खुश भी मत हो जाओ। आधा डबल ये मोह माया से निकले, इसके बाद की रेंज में ही मजा आती है, राइट। जाने दो ये सारी चीजें यार, फोकस ऑन 2030, है ना। ये देखो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियां, इसमें याद रखना है पता है, जो इंडस्ट्रीज डी ग्रोइंग है उनकी कंपनियों का मार्केट कैप घटेगा या उतने का उतना रहेगा, उनका मार्केट कैप बहुत नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा किसका पता है? जिनकी इंडस्ट्रीज ग्रोइंग है, इसमें से कुछ कंपनियां अचानक जंप मारने वाली है जो टॉप 21 में नहीं है, पर 2030 में जो टॉप 21 बनने वाली है ना 5 लाख करोड़ की,
आधे से ज्यादा ये कंपनियां नहीं होगी, नई कंपनियां होगी जो जंप लगा के अंदर आएगी। जैसे मैं 2010 में जब मैंने देखा था, ये सब कंपनियां थोड़ी ना थी, बदल गई यार। हाँ, एचडीएफसी बैंक का नंबर नहीं लगता था, आ गया अंदर। कोटक नहीं था, आ गया। नेस्ले नहीं था, अरे नेस्ले तो यार अब भी आई। एशियन पेंट नहीं थी निफ्टी 50 में, मानोगे? मारुति, ये डीमार्ट अभी भी नहीं है, ये तो निफ्टी 50 में। पर सोचो ये टॉप 21 में है, पर निफ्टी 50 वाले इसको लेते क्यों नहीं पता है? 80% मार्केट, 80% प्रमोटर का होल्डिंग है, तो ये लोग गिनेंगे खाली 20%। इसीलिए ये अंदर नहीं है यार, तो ये नहीं तो डिजर्व करती है, तो ये कल तो आने ही वाली है ना निफ्टी में, राइट? और कौन? देखो बजाज फाइनेंस घुस गई, नहीं थी ये सब। और कौन? ये विप्रो, विप्रो निकल जाएगी निफ्टी में से। क्यों? इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है यार इनका, डिकेइंग है, इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है। ये लोग खाली 5-6% से धंधे बढ़ रहे हैं, टीसीएस जैसी नहीं है। तो कौन एंट्री लेगा वो देखे, चलो देखते हैं। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भविष्य में, अरे पास्ट में किसकी किसकी विकेट गिर गई, कौन निकल गए। देखो यस बैंक अभी ताजा ताजा निकला है। अब देखो यस बैंक निफ्टी में से आउट हो गया, एक्सक्लूड हो गया। बैंकिंग की कंपनी, अब बैंक कितनी सारी घुस गई निफ्टी 50 में, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, और ये यस बैंक थी। 5-5 बैंक, ऐसा थोड़ी ना रहेगा जिंदगी पर 5-5 बैंक रहेगी क्या? देखो ये अच्छे समय पे सब कंपनियां अंदर आती रहती है, और जो लेट जो अंदर होती है ना, वो निकल भी पहले जाती है, राइट? जो लीडर होते हैं वो पहले परफॉर्म करते हैं, जो लैगर होते हैं वो लेट परफॉर्म करते हैं। लीडर कौन है? एचडीएफसी बैंक। लैगर कौन था? यस बैंक, इंडसइंड बैंक। अभी इंडसइंड निकली नहीं है, आज यस का नंबर, 3 साल बाद किसका नंबर, मेरे को बोलना नहीं है, समझ जाने का। टॉप, टॉप में रहो, टॉप में, अंडर टेबल नहीं, टॉप की कंपनी। बैंकिंग, यस बैंक अभी एंटर हुई थी। देखो कब एंटर हुई थी, ये मैंने टॉप 20 कंपनियां लिखी है जो पिछले सालों में एंटर हुई है। यस बैंक ये तो एंटर हुई 2015 में और निकली इसी साल। आउट हुई इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस की हाई ग्रोइंग कंपनी। अब हाउसिंग फाइनेंस यार इंडिया में इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस जबरदस्त बढ़ रहा था, पर देखो अच्छे समय में सब परफॉर्म करते हैं, पर अंदर जो दिमाग लग गई होती है वो हमें अच्छे समय में नहीं पता चलती है। वो कब पता चलता है पता है? जब प्रॉब्लम आते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम आए, जो गड़बड़ी होती है वो सब बाहर आने लगती है। इतनी बार आई, ये निकल गए निफ्टी से। ये एड भी तो अभी हुए थे, पर सबसे बड़ी कौन? फ्रंट रनर में रहो ना यार, एचडीएफसी, जो बरसों से है, अभी भी है, राइट? इंडिया बुल 17 में आई और विकेट भी गिर गई 2 साल में, निकल गई निफ्टी में से। हिंदुस्तान एचपीसीएल ऑयल मार्केटिंग, देखो ये डिकेइंग इंडस्ट्री की कंपनी है तो निकलनी है। फार्मा लुपिन, 5 साल फार्मा के खराब रहे, उसमें कई कंपनियां फार्मा की आउट भी हो गई। देखो कैडिला भी थी, टोरेंट भी थी, वो लोग भी निकल गए, लुपिन भी निकल गई, और भी कई निकली, राइट? क्यों? क्योंकि फार्मा 5 साल से अच्छा नहीं रहा था। अब अच्छा रहेगा तो कुछ अच्छी कंपनियां ऐड भी होगी। अंबुजा सीमेंट कंस्ट्रक्शन की कंपनी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं था इनका, आउट। ऑरबिंदो फार्मा, आउट। ये घुसी भी अभी थी, वापस समझ जाओ। टॉप सबसे पहले कौन एंट्री हुए थे? वो सब लीडर थे। जो बाद में बैंकिंग की तरह जो लेट आए, उन्हीं के नंबर सबसे पहले लगेंगे, इसीलिए हमेशा लीडर के साथ रहो, राइट? ऑटोमोबाइल में बॉश जस्ट अभी एंटर हुई थी, कब निफ्टी में घुसी थी? 2015 में, और उनके पिछले साल नंबर लग गए। ऑटो इंडस्ट्री 3 डिकेड से बढ़िया चल रही थी, तो ऑटो की तो कई कंपनियां निफ्टी में ऑलरेडी थी, ऑटो एंसिलरी की कोई कंपनियां निफ्टी में नहीं थी। मदरसन सुमी और बॉश के नंबर अभी लगने वाले थे, बॉश का लगा भी, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में मंदी आई, ऑटो में मंदी आई, देखो ये बाहर भी निकल गए, राइट? सबसे पुराने खिलाड़ी कौन है इसमें? महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, मारुति, ये बरसों पहले से है। ये इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, इनको निकलने के लिए बरसों चाहिए। पर फिर भी देखो, अगर ये इंडस्ट्री बढ़ती नहीं है तो इनकी कंपनियां धीमे धीमे आउट होगी, तो इन कौन होगा? हिसाब करो ना यार, करो ना, नहीं हिसाब करो ना यार। कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है?
जो ग्रोथ करेगा वो इन होगा, जो डिग्रोथ करेगा वो आउट होगा। राइट की रॉन्ग यार, गलत बता रहा हूँ बोल देना मेरे को। देखो टाटा मोटर अभी तो है ही ऑलरेडी, ये डीवीआर निकल गया था, टाटा पावर कोई ग्रोथ नहीं, सब निफ्टी से आउट। बेल बेल सब फेल हो गई, आइडिया वाइडिया सब निकल गई, ये लोग वेदांता देखो निकला वापस अंदर आ गया। ये मैंने इंक्लूजन का चार्ट दिया हुआ है, पिछले टॉप 25 कंपनियां मैंने लिखी है जो इंक्लूड हुई थी। देखो श्री सीमेंट, आप 10 साल से इसमें एसआईपी कर रहे हो, आ गई अंदर ग्रोथ। नेस्ले पैकेज फूड की, ब्रिटानिया पैकेज फूड की, पैकेज फूड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ग्रोथ है तो आपकी कंपनी निफ्टी में आ गई। राइट, अब जेएसडब्ल्यू आयरन एंड स्टील की सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी में आ गई, ये भी आपके पास कब से है जब ये निफ्टी में नहीं थी। बजाज फिनसर्व आपके पास कब से है जब ये निफ्टी में नहीं था। ये सब अपनी आंख के सामने अंदर आए कि नहीं। देखो टाइटन अपने पास कब से थे जब ये निफ्टी में नहीं था। बजाज फाइनेंस अपने पास कब से थे जब ये निफ्टी में नहीं था। तो दोस्तों 10 साल पहले आपने जो डिसीजन लिए, कई कंपनियां निफ्टी में आ गई। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने ग्रोथ किया, और ग्रोथ क्यों किया, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोइंग थी। ये सब लो डेप्ट की कंपनियां थी, अंदर आ गई, अच्छे मार्जिन। देखो यूपीएल एग्रो की सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी में आ गई, ये भी तो आपके पास थी। हा? वेदांता माइनिंग नो ग्रोथ, इंडिया बुल निकल गई, आईओसीएल गई, ऑरबिंदो इंक्लूड होके भी निकल गई। भारतीय इंफ्राटेल देखो 16 में आई, अभी तक निकली नहीं है, पर अगर ग्रोथ नहीं किया तो भारतीय का नंबर लग सकता है निकलने में। आइसर मोटर अभी 16 में एंटर हुई थी। राइट, तो देखा आपने, आपके सामने कंपनियां एंटर कौन सी हुई जिनमें ग्रोथ था, निकली कौन जिनमें डिग्रोथ था। बराबर है। तो अब आने वाले समय में भी कौन निकलेगा, जो ग्रोथ नहीं कर रहे हो निकल जाएंगे यार। एंटर कौन करेगा, जो ग्रोथ कर रहे हैं। देखो ये टॉप 20 कंपनियां लिखी है जिनके नंबर लग सकते हैं। ध्यान रखो ये निफ्टी 500 की है। डीमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर की सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी में नहीं है, रियल टर्म में ये टॉप 50 की कंपनी है, पर निफ्टी में नहीं है, ये आ जाएगी। डिपार्टमेंट स्टोर एक हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप जानते हो। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारत की टॉप की कंपनियां जो बड़ी बनने वाली है, उसमें डिमांड भी तो बड़ी बनेगी। एचडीएफसी लाइफ, देखो इन्वेस्टमेंट की जो कंपनियां है, लाइफ हो या एएमसी हो, आज अगर 1.5 से 2 लाख कमाने वाला कंट्री 1.5 से 2 लाख की एवरेज इनकम इंडियन की है, तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करते हैं। हमारी इनकम बढ़ेगी तो ये सब कंपनियों के भी तो पैसे बढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे एचडीएफसी लाइफ कुड बी इन निफ्टी, डिविजिलैब फ्रॉम फार्मा कुड बी इन निफ्टी, एसबीआई लाइफ कुड बी इन निफ्टी, डाबर फ्रॉम पर्सनल केयर कुड बी इन निफ्टी, आईसीआईसीआई जीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की कंपनी आ सकती है निफ्टी में। देखो गोदरेज सीपी और डाबर, ये दोनों कौन सी कंपनी है, इंडिया की पर्सनल प्रोडक्ट की कंपनी। अभी मेरे को लगता है मुनीर जो है ना, वो रिसर्च कर रहा था पर्सनल प्रोडक्ट पे, तो मुनीर ने कमेंट दिया हुआ है कि पीयूष भाई यार मैंने ये सेक्टर देखा पर इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं है। पता है उसको ग्रोथ क्यों नहीं मिला, मुनीर तेरे को क्यों नहीं मिला पता है, क्योंकि तूने टॉप की कंपनियां देखी, वो सही किया तूने, पर मल्टीनेशनल कंपनीज देखी है जो इंडिया में बरसों से है, उनका लिमिटेड ग्रोथ हो गया। इंडियन कंपनी देखो, क्योंकि इंडियन कंपनी इंटरनेशनली धंधा कर रही है। ये जो अपना डाबर है ना, ये जो गोदरेज है ना, 50 कंपनियों में धंधे माल फेंक रहा है। इंडिया में इफेक्ट आई, इंडोनेशिया में लोग माल फेंक रहे हैं, वहां तो धंधा बढ़ रहा है, बांग्लादेश। तो अपनी इंडियन कंपनी में अगर अपन निवेश करेंगे, आने वाले समय में ग्रोथ बढ़िया दिखेगा। पीडीलाइट केमिकल की कंपनी, हाई ग्रोथ। फार्मा में देखो कितनी फार्मा फिर अंदर रहेगी, तो मैं सब नहीं ले रहा हूं। राइट, ये कोलपाल अगेन, कोलगेट निफ्टी में ही थी, बाहर आ गई। मैरिको, यूनाइटेड स्पिरिट ब्रू की कंपनी, बायोकॉन आशा रख सकते हो ये निफ्टी में आ जाएगी 3-4 साल में। राइट, आईसीसी प्रूडेंशियल अगेन इंश्योरेंस की। अब देखो सब पे ध्यान नहीं रखने का यार, टॉप की कंपनी आ गई ना एचडीएफसी लाइफ, फिर कितनी कंपनी देखेंगे, पर बढ़ेगी। हेवल्स हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है ये। मैं निफ्टी 500 पे ध्यान रखने को कह रहा हूं, तो मतलब ये हुआ कि हेवल्स जो होगी वो निफ्टी 500 में होगी। अब ये सेक्टर इतना बड़ा नहीं है, पर ये सेक्टर जैसे बड़ा होगा, हेवल्स जैसी कंपनियां निफ्टी 100 में, निफ्टी 100 में तो है ही है, निफ्टी 50 में आ जाएगी। बाकी की कंपनियों पे क्यों ध्यान दे, यही सेक्टर में जो है वो 4000 की कंपनियों में आती है। राइट, अब
पेंट में ऑलरेडी एशियन पेंट है तो जाने दो बर्गर को। टेक्सटाइल में पेज, अब पेज को हम गिनेंगे अप्रैल में, राइट। देखो टाइटन और पेज सबसे बड़ी है, पेज कैन ग्रो। यहां पे ये सारी कंपनियां वो है जिनके नंबर लग सकते हैं आने वाले समय में निफ्टी में, बराबर है। अब इनमें से भी यार लगेंगे किसके पता है, जिनकी इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली 3-4 साल में तो ग्रोथ करेगी। जो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेंगे वो धीमे धीमे आउट हो जाएंगे, जो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी वो धीमे धीमे अंदर आ जाएगी, बराबर की नहीं। तो मेरा दोस्तों आपसे सवाल है, ये जो पूरा मैंने डेटा बनाया है ये आपको देखो ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मेरा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। आपके गूगल स्प्रेडशीट में ये ऑटो सिस्टम में ऑटोमेटिकली सारी चीजें ला सकते हैं। देखो मेरे डेटा में क्या क्या है। Sarvanand ji from Chennai. Sarvanand ji, you have asked that you were looking for beta data. You want to know from where you can get beta of company. See here I have inserted beta also. So you can get beta data directly from here, or either you can go at NSE India, or NSE India there is, see here, all report. From this all report you will get this data of beta also. See I have even written here employees. अब मैं थोड़ी ना ढूंढने गया हूँ एक एक करके हर कंपनियों का, ऑटो सिस्टम हेडक्वार्टर सबके आ गए। See now as you are doing research, धीमे धीमे अपनी खिड़कियों को खोलो कि मेरे को और क्या डेटा काम लग सकते हैं। लोगों के डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट योर ओन डेटा, राइट। दैट्स योर क्रिएटिविटी। दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया है, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट में लिखे आप कौन सी कंपनियां एस्टिमेट कर रहे हो 2030 में कौन 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी। मुझे वो कंपनियों के नाम जानने हैं। राइट इन कमेंट एज पर यू विच कंपनी इज गोइंग टू मेक 1 लाख करोड़ प्रॉफिट, डू इट, राइट। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे इवेंट में हर मंगलवार का क्वेरी सेशन दिल्ली 14 तारीख को। 24 तारीख से एक नई बैच चालू होगी वर्कशॉप की। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड एंड जय हिंद।